पीछे मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं और वो सरपंच भी बनना चाहे। मतलब आप जब सरपंची के इलेक्शन में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बनना ही चाहे ना, वो छोटी नहीं जा रही, सरपंची से निकले हैं ना, तो सरपंची छूट नहीं रही उनसे। बताओ अब क्या करोगे आप। थोड़ा सा इसमें लोचा ये बनता है कि साथ साथ ये भी कहते हैं कि दांगी साहब को अगर टिकट मिलेगी तो दांगी साहब हारेंगे। कुछ काम तो ऐसे होते हैं, कुछ के ही हो सकते हैं, सबके नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम लोग जो और काम करते हैं उनको भाई तंग ना किया जाए, या हुड्डा साहब के पास मिलने जाएं तो उनके खिलाफ कोई इस तरह की राजनीति ना की जाए। पावरफुल इतना हूँ भाई, लोग मेरे से कोई डरते यूँ कह रहे हैं कि भी हम दांगी साहब को हराएंगे। आम भावना जो है लोगों की वो दांगी साहब के खिलाफ है, वो सर्वे में भी आ जाएगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा 2019 में जो दांगी साहब की हार का कारण था वो हुड्डा साहब की तरफ कुछ इशारा किया, वो क्या बात थी? नहीं हार का देखो, मेरे पास पता है लोग क्या चाहते हैं भाई। नमस्कार, इस वक्त मैम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर खड़े हैं और इस वक्त हरियाणा में सियासी उफान है और मैम में वो उफान जो है और थोड़ा जोर का है। कांग्रेस में अब की बार कई सारे टिकटार्थी जो हैं वो मैदान में आए हैं और टिकट के लिए अपने जुगतबाजी जो है वो लगा रहे हैं और लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, अपने लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर महिपाल है जो मैम हल्के के खरेटी गांव से हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मैम आए थे तो ये अचानक जो है वो मिल गए, तो इनसे बातचीत कर लेंगे किस तरीके का माहौल जो है वो चल रहा है। डॉक्टर साहब, लोगों के बीच में जा रहे हो, सारी चीज़ें किस तरीके का माहौल जो मिल रहा है, क्या बता रहे हैं लोग, क्या समस्याएं हैं और टिकट को लेके क्या आश्वासन मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है? देखो, पूरे हल्के में आज तो खैर हम फरमाना गांव में जाके आए थे, वहाँ भी लोगों से बातचीत की और इधर उधर भी पूछते हैं। पहली बात तो ये कि हुड्डा साहब जिसको टिकट देंगे वो बनेगा। दूसरी थोड़ा सा इसमें लोचा ये बनता है कि साथ साथ ये भी कहते हैं कि दांगी साहब को अगर टिकट मिलेगी तो दांगी साहब हारेंगे। अब ये तो क्या रहता है समय बताएगा, लेकिन ये है कि हुड्डा साहब के हाथ में है सब कुछ। हुड्डा साहब के हाथ में तो दांगी जीतेगा, फिर दांगी साहब कैसे हरा? तो बात तो ये है ना कि भाई अब पिछली बार भी जैसे हुड्डा साहब ने उनको किया था, अब वो क्या सिस्टम रहा था क्या, क्योंकि एक बात आके ये उलझ जाती है कि आखिर में आदमी ये सोचने लग जाता है अभी क्या करें, काम तो फिर इससे पड़ेगा, अगर यो बन गया तो फिर रुकावट बनेगा। मेन बात इसी बात में है, मेरा तो शुरू से ये विचार रहा है कि दांगी साहब काम में रुकावट बनते हैं और उससे लोगों को चिढ़ होती है। भाई ये लोग जो है ना एक वो जैसे एक बैरियर बन जाते हैं हुड्डा साहब के कामों के बीच में, ये फिर अपने अपने चूज करके काम करवाते हैं। भाई चलो काम जो मान लिया कोई कुछ काम तो ऐसे होते हैं, कुछ के ही हो सकते हैं, सबके नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम लोग जो और काम करते हैं उनको भाई तंग ना किया जाए, या हुड्डा साहब के पास मिलने जाएं तो उनके खिलाफ कोई इस तरह की राजनीति ना की जाए, जैसे साजिशन टाइप होती हैं, भाई उनको उलझा देते हैं छोटे मोटे कामों में, इस तरह की बात ना हो तो वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर लोग 20-25 साल से देख रहे हैं। अब जैसे पिछली बार भी तो ही थी, हुड्डा साहब ने तो पिछली बार भी कही थी, पिछली बार भी तो चलो इन्होंने भाई नॉमिनेशन भर लिया था ऊपर, बाद में मैडम भी तो आए थे, पर वो लोगों को नई बात सी गले उतरती है, मेन बात ये हो जाती है। अच्छा, आप तो ये कह रहे हो कि भाई ये तो काम में रुकावट बनती है, ये कह रहे हैं 90 के दशक से ये राजनीति में हो, आज तक बिना हमने तो काम करवाए हैं, लोगों के रोका तो किसी का भी नहीं। लेकिन अगर आप इस बात को लोगे भाई काम रोके नहीं, तो ये तो 3 बार आ लिए, ये तो जिताए हुड्डा साहब ने दिए, नहीं तो पहले 1 बार बने थे, लगातार 2 बार दांगी उन बाली जी ने हरा दिया था इनको, बलबीर सिंह जी, और फिर हुड्डा साहब आए 2005 में, जब हुड्डा साहब के ने टिकट भी इनको दिलवा दी, क्योंकि अदरवाइज तो पंचमढ़ी का जो प्रस्ताव था उसके हिसाब से इनको टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या बात रही उस वक्त, क्या रहा, हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, इतना टच में भी नहीं थे, हमारा इंटरेस्ट भी उस टाइम इतना बच्चों के जॉब में या ना समझो नौकरी पेशा में था। तो अब लेकिन कुल मिला के जब एनालिसिस करते हैं तो सारा हिसाब किताब यही है कि दांगी साहब से लोग खुश नहीं हैं। अभी इनके व्यवहार में क्या कमी है मैंने तो अपनी बता दी कि जैसा मैं लोगों से सुनता हूँ, लोगों का ये है मानना है कि काम को रोकते हैं, ज़्यादा छोटी राजनीति में घुस जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सरपंची का है, मेंबरी का है, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, वीटा प्लांट का, शुगर मिल का, जाट संस्था का, कोऑपरेटिव बैंक का, हर एक में मतलब आज़ादी नहीं है लोगों को ना। मैम हल्के के लोगों को जरा सी भी आज़ादी नहीं है, दांगी साहब के को अगर देखें तो उस लिहाज से। अब कितना विरोध है, वो कितना लोग इस बात को किस तरीके से लेते हैं,
इनको पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि पार्टी मुझे लगता है ईमानदारी से काम कर रही है, सर्वे करवा रहे हैं। और जब लोग मेरे सामने कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं पावरफुल इतना हूँ भाई लोग मेरे से कोई डरते यूँ कह रहे हैं कि भाई हम दांगी साहब को हराएंगे। आम भावना जो है लोगों की वो दांगी साहब के खिलाफ है, वो सर्वे में भी आ जाएगी जहाँ तक मैं समझ। एक बात बताओ, आप कह रहे भाई यहाँ तो जो होना है वो हुड्डा साहब के उससे होना है, तो आप जो टिकट है वो हुड्डा साहब के रहे मुकरम से मांग रहे हो या मेहनत से मांग रहे हो? भैया मेहनत कर रहे हैं इसलिए। नहीं, देखो दोनों बातें हैं। देखो हम तो बात सीधी बात है, हम तो हुड्डा साहब से ही वोट मांग रहे हैं, मतलब टिकट मांग रहे हैं। और अगर वो उचित समझते हैं, देखो परिवार में है, मैं माल्या परिवार का हेड हूँ, तो मेरे सामने जैसे परिवार में है बेटा है बेटी है या जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो हम ये देखते हैं भाई किस काम को कौन आदमी ढंग से कर सकता। हक तो सभी जताते हैं, एक काम है, एक काम किसी को कहा जाता है, दूसरा काम किसी को कहा जाता है, तीसरा किसी को। सब की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है, वो एक जैसी नहीं होती, हर एक की डिफरेंट होती है। तो अगर हुड्डा साहब, और फिर उनका तो राजनीतिक करियर जो है परिवार का 150 सालों से, तो 150 सालों से कितने लोगों के संपर्क में है, कितने लोगों ने उनके लिए काम किए हैं, पार्टी के लिए काम किए हैं ना। अब हम यूँ मान जाएं कि हमने वो काम किया है। अब दांगी साहब से तो भी ना, तो दांगी साहब तो एक तरीके से देखे तो पार्टी के बाहर से आए थे, उस टाइम को राजनीतिक हालात थी आगे। हम तो, हमारा परिवार तो दांगी साहब से पहले से राजनीति उसमें है, कांग्रेस में। डॉक्टर साहब, हाँ जी, कई सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, लोगों से बातचीत होती है, कई सारे लोगों से बोला भाई मुख्य बार में ज़्यादा टिकटार्थी आगे। हाँ जी, हाँ जी। और खासकर एक दो आदमी ने आपका नाम लिया, बोला भाई डॉक्टर साहब तो रिटायरमेंट के उसमें बैठे हैं, कितने विसी वासी की अपनी जगह देख रहे हैं ना, तो रजिस्ट्रार तो बनाए देंगे, वो आज चल रही है, बोले किस चुनाव लड़ना खाम खाई हूँ बोले। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा राजनीति में इंटरेस्ट है। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे भाई आदेश होते हैं हुड्डा साहब के, कोई ना तो कोई वीसी की महत्वाकांक्षा है, ना कोई इस लिहाज से देखे तो कोई एमएलए की या कोई मंत्री पद की कोई महत्वाकांक्षा है। लेकिन एक जो सोच है, उस सोच के हिसाब से हमें जैसे लगा कि भाई हल्के में काम करना चाहिए और टिकट के लिए ट्राई करना चाहिए। और हुड्डा साहब में या भाई दीपेंद्र हुड्डा जी में पूरा विश्वास है। और वीसी ना बनावे, रजिस्ट्रार ना बनावे, कोई बात नहीं, ना मैंने ट्राई किया भी कोई, ना ऐसी कोई सोच भावना है। बोले ये टिकट इसीलिए मांग रहे हैं, बोले ये भाई टिकट नहीं मिलेगी तो ये चीज़ें तो डन हो जाएंगी। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमने इस तरह की। हमारा ये है, देखो 3-4 सोच के तहत मैंने ईमानदारी से बताता हूँ रेजिग्नेशन अपना वीआरएस दिया है। पहली सोच तो यही है कि भाई राजनीति में अगर कहीं स्थान मिलता है, अपने विचार कहीं रखने का मौका मिलता है, और वो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं सारा हालात, चलो अभी बात चल पड़ी तो मैं कह देता हूँ। आप ये सोचिए कि 2014 में जब जैसे कांग्रेस पार्टी का टाइम ख़त्म हुआ, वो तीसरी बार हुड्डा साहब 15 एमएलए जिता के लेके आए, तो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व, उन्होंने इनको सीएलपी का नेता भी नहीं बनाया, उन्होंने इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं बनाया, समझे ना, दोनों बदल दिए। जबकि एक तरीके से इनाम देना चाहिए था भाई, एक आदमी है 2 बार सरकार बना के तीसरी बार 15 एमएलए लेके आए। उससे पहले तो आप सोचो, भजनलाल जी जब होते थे कभी तो 5 एमएलए आए, कभी 9 एमएलए आए, और उन तो चोई बंसीलाल जी के टाइम में तो कति भंड हो गया था, मतलब इतने सारे मतलब रोड़ा रबदा भाई। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, रेवासा कांड हुआ था, पिपली कांड हुआ था, और वो नशबंदी वाला मुद्दा था, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर साहब बात यहाँ क्या अटक जाती है, आपने वो जिक्र कर दिया 15 एमएलए 20 एमएलए, ये तो कह रहे हैं भाई हमारे नेतृत्व में तो लोग जो रोज जो है मैम के लोग जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कोई ज्वाइनिंग कराई हो तो बता दो। आप नहीं देते, देखो मैं मजबूत कर रहे हैं पार्टी को, बोला ये लोग तो अपनी जगह सुनो। आप हर एक आदमी का, मैंने पहले ही बताया, हर एक आदमी का दायरा अलग टाइप का होता है, सोच अलग टाइप की, व्यक्तित्व अलग टाइप का होता है। हमें पढ़ने लिखने वाले आदमी, हमने जैसे आप मेरी पोस्ट देखो 10 साल से, हमेशा 10 साल से लगभग मैं सोशल मीडिया पे अपना लेख लिखता हूँ। कोई भी मुद्दे, कोई जैसे भाई मैं चाहता हूँ, मैं जैसे सोचता हूँ कि ये चीज़ सरकार की लोगों के खिलाफ है, तो उस पर मैं अपने विचार उस पर सोशल मीडिया पे रखता हूँ। फिर मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, फिर जो चीज़ होनी चाहिए मान लिया पार्टी नेतृत्व के पक्ष में, या जो चीज़ लोगों के पक्ष में, मैं आप देखोगे सोशल इश्यूज मैंने बहुत सारे लिखे। लेकिन डॉक्टर साहब आपके सोशल इशू की अगर बात करते हैं, आपने कहा भी सोशल मीडिया पे आप लोग लिखते हो, 8-7-10 हज़ार लोगों तक आप लोगों की रीच है, लेकिन मैं मलके की जन वोटों की अगर बात करें तो वो 2 लाख के करीब जाती हैं, तो 2 लाख लोगों तक आपकी रीच ही नहीं है, कैसे बात? देखो रीच तो मैंने आपको पहले बताया, इलेक्शन में मैं आपको इतना बता, इलेक्शन में तो मुद्दे भी बहुत आवे। देखो कई
हर एक आदमी का चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर एक चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, ठीक है। कभी कोई मुद्दा था, आप देखो ना, जब जैसे मान लिया महम कांड था, अब महम कांड उस टाइम पे जो कुछ मुद्दा हुआ, अब दांगी साहब उसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है ना। हर एक चुनाव में वो तो मुद्दा नहीं, आज तो वो मुद्दा नहीं है ना। लोगों की आवश्यकता है, जैसे मैं ही लगा लो, मैं भी जाके आया हूँ, मैं फरमाना गांव में, एक जानकार थे अपने साथी, उनका एक्सीडेंट होगा, एक तो एक्सपायर होगा, एक जो है वो उसकी टांग टूटी पड़ी है, दोनों ने सारा ऑपरेशन करवाया। आप ये बताओ भाई, में कोई सुविधा नहीं है ऑपरेशन की, टांग टूट गई, अच्छा आप ये दिखाओ रोहतक भी नहीं जा पाते क्योंकि ये सुविधा तो जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस टाइम भी नहीं थी। नहीं, हुड्डा साहब सुनो, हुड्डा साहब के टाइम में बिल्कुल सुविधा थी। लोग आप बताओ, एक दो सुविधा बता दो। यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे क्या? यहाँ पे तो डॉक्टर तो आज भी हैं। नहीं, कहाँ है नहीं। आप मैम हॉस्पिटल में आप आखिरी बार इलाज करवाने कब गए थे मैम हॉस्पिटल? नहीं, मैं तो, मेरा तो जो रिहायश है वो वहाँ पर है। हाँ, तो फिर आप गए नहीं, इसलिए नहीं पता ना। आप लोगों से पूछो, अभी आपके सामने पूछवा देता हूँ। तो लोग ये बात बता रहे हैं, सारी बातें लोग बता रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता। हाँ। लोग बता रहे हैं बोले अभी उस टाइम भी कुछ नहीं था। ना ऐसा कैसे? देखो, मैं मेरी बात, हुड्डा साहब ने तो जितनी नौकरियाँ दी है हर एक फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे डॉक्टर्स हैं, और आप और देखो ना, मैंने उस दिन भी आपसे मेरे ख्याल में आपके सामने ही बात हुई थी, कितने सारे मेडिकल कॉलेज, हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई, और एजुकेशन की तो पूछो ही ना, CHC की PHC की CHC, और जहाँ डिस्पेंसरी वहाँ PHC बनाई। आप इतने काम गिनवा रहे हो, फिर दांगी साहब ने कह रहे हो इनके बारे में, तो लोग सोचते नहीं सारे काम तो इनके उसमें हुए। दांगी साहब के पास जो लोग काम जाते हैं, जैसे मेरे को अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, ये रोज बाहर निकलवाना चाह रहे थे इधर खेड़ी मैम की तरफ से, पानी नहीं है। अब कितना एरिया जो है वो पानी से सिंचित नहीं है। अब लोगों ने जो मेरी वहाँ के खेड़ी मैम के लोगों ने मुझे बताया कि वो रुझ बाहर नहीं निकालने लिया दांगी साहब ने। लोग MP साहब को कोई एप्लीकेशन देना चाह रहे थे, दांगी साहब कहने लगे ना पानी तो पुल के नीचे के जाएगा, मतलब वो हुड्डा साहब से या MP साहब से मिलने नहीं देते। अच्छा। भाई काम करने के लिए। अब वो एक बताओ ना, जो लोग MP साहब से, जो दीपेंद्र हुड्डा से मिलने गए, उनको वो क्यों रोक रहे थे? मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई अगर दीपेंद्र भूपेंद्र से मिलना है तो आनंद सिंह दांगी पे टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेना पड़ता है, सीधी बात ही है। मतलब उनको पता नहीं क्या सोच है। वो पीछे मैंने उनकी एक वीडियो देखी, वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, वो सरपंच भी बनना चाहे। मतलब आप जब सरपंची के इलेक्शन में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बनना ही चाहे ना, वो छोटी नहीं जा रही, सरपंची से निकले हैं ना, तो सरपंची छूट नहीं रही उनसे। बताओ अब क्या करोगे आप? फिर वो भी तो आदमी को बड़ा बनने के लिए छोटी चीज़ें तो छोड़नी पड़ती है ना, आप सोच के देखो। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब एक आखिरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा 2019 में जो दांगी साहब की हार का कारण था वो हुड्डा साहब की तरफ कुछ इशारा किया, वो क्या बात थी? नहीं, हार का देखो मेरे बात पता है लोग क्या चाहते हैं भाई, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, MLA कोई भी बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि काम विजन हुड्डा साहब का है, सरकार हुड्डा साहब की आनी है, काम उनको करने, कम से कम कोई बीच में रोड़ा ना बने। दांगी साहब की जो इमेज है वो रोड़ा बनने की, बीच में रुकावट बनने की, समझे ना बात ना। तो जब दांगी साहब ने उस टाइम उसके जब कोई मीटिंग सी कर रहे थे, हुड्डा ये वहाँ से दांगी साहब उठ के आगे, भाई मैं तो आपके साथ नहीं हूँ। तो लोगों को लगा कि भाई अब ये MLA बना दिया तो काम किस द्वारा करवाएंगे, काम किसके पास करवाएंगे? तो सीधे कम से कम ये ना बनेगा तो हुड्डा साहब द्वारा सीधे तो मिल लेंगे। ये विश्वासदायी से तो ये महिपाल गिल हैं, लोगों से अपना जन समर्थन जुटा रहे हैं, कांग्रेस के टिकट के लिए ये प्रयास में है, लोगों से मिल रहे हैं। सारी बातें आपने सुनी है, कौन रास्ते में रोड़ा है, किस तरीके के प्रयास चल रहे हैं, इनके बारे में लोगों के क्या विचार हैं, आपने सारी बातें सुनी है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपनी राय कि इन बातों से आप लोग क्या सोचते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।